नमन उस तत्व को, संधिनी शक्ति को, जो इजनेस के रूप में यहाँ पर है ही है। नमन उस चित तत्व, संवित शक्ति को, जिसमें चराचर जीव और उनके सब अनुभव होते हैं। नमन उस आनंद सिंधु को, आह्लादिनी शक्ति को, जो सर्व सुखों को स्फुरित करती है और जीवन को लक्ष्य देती है। द गोल ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस। हम लोगों ने पिछली बार चौथा श्लोक नहीं लिया था। अब हम लोग 9th चैप्टर के 4th श्लोक से शुरू करते हैं। पहले 4th श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन। What is that time? What is that state in which the pairs of opposites are not there? The one who overlooks all of those becomes enlightened. तो देखिए, यहाँ पर इसको दो तरह से समझ सकते हैं कि ये जो उसने कहा है, what is that time and what is that state in which the pairs of opposites are not there? Either it can be a rhetoric, not a question. कि भाई कौन सा ऐसा समय आता है जहां पर कि द्वंद्व, the pairs of opposites are, सुख दुख, अच्छा बुरा, हानि लाभ, सफलता असफलता। तो वो क्या कह रहा है? But here, how I feel that this is put is not as a rhetoric, but he's asking as a question, which I will clarify later. हाँ, अब इसका हिंदी पोएटिक रेंडिशन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जो भोला संत ने इंटरप्रेट करा कि इट वाज जस्ट कि भाई ऐसा तो कोई समय ही नहीं है। इस तरह से है काल ऐसा कौन सा जिसमें न कोई द्वंद्व है, बचपन, तरुणपन, वृद्धपन, कोई नहीं निर्द्वंद्व है। तरुणपन मतलब यूथ, वृद्धपन मतलब ओल्ड एज, कर पीठ पीछे द्वंद्व सब, सुख आत्म का मोड़ दे, दिशा मोड़, कैवल्य निश्चय परम कर, ममता अहंता छोड़। अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि मुझे बताइए कि हर रोज आप लोग कौन से ऐसे पीरियड से गुजरते हैं जहां पर ये पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स नहीं रहते? आप लोग रोज गुजरते हैं उस पीरियड से। अब बताइए कि कौन से ऐसे पीरियड? डीप स्लीप। डीप स्लीप की अवस्था। कौन बोला? शालिनी। Was that शालिनी? Yes. यस यस। हाँ, तो ये है डीप स्लीप की स्टेट। अब आप बताइए डीप स्लीप में क्या क्या चीज नहीं रहती? डीप स्लीप में मेमोरी नहीं रहती, यहां तक कि एक न्यूली कॉइंड मदर जिसको, जो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती है, डीप स्लीप में उसकी भी याद बनी नहीं रह सकती कि वो एक माँ है और उसका एक बच्चा है जो कि उसके हृदय से के टुकड़े से भी ज्यादा उसके लिए कीमती है, उसकी भी याद नहीं रहती डीप स्लीप में। कहने का मतलब है जो कुछ डीप स्लीप में नहीं रहता वो सब छोड़ने लायक है। अब आप सोचिए, मेमोरी नहीं रहती, रिलेशनशिप्स नहीं रहती, जितना मैंने कलेक्ट किया हुआ है, जोड़ा हुआ सामान, मेरे गहने, मेरे वेल्थ, मेरा बिजनेस, सब कुछ भी नहीं रहता। जो कुछ भी मैटर है इस संसार का
वो डीप स्लीप में रह नहीं सकता। बीमारी नहीं रहती। चाहे मैं कितना भी बीमार हूँ, आईसीयू में हूँ, चीर-फाड़ मेरे शरीर की हुई हुई है, वो सब कुछ भूल जाता है, याद ही नहीं रहता, तभी हम डीप स्लीप में हैं और तभी हम रिक्यूपरेट और रिकवर करते हैं। और हमारी सब चिंताएँ, हमारी एनिमिटीज़, हमारी दोस्ती, हमारी शत्रुता ये उसमें जो कुछ डीप स्लीप में नहीं रहता, वो सब ड्रॉप करने लायक है। ड्रॉप इट, ओनली दैट व्हिच इज़ देयर इन डीप स्लीप, दैट इज़ पीस, ट्रैंक्विलिटी, सुख शांति का अनुभव। आज मुझे बहुत मीठी नींद आई, ये अनुभव। लेकिन उस समय हम अनकॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियस रहते हुए हमको अपने भीतर की स्टिलनेस, ट्रैंक्विलिटी और जॉय बनी रहनी चाहिए, चाहे हमारे बाहर की प्रकृति कुछ भी हो। क्या चीज रहती है? मेरा अपना आप बना रहता है। द बीइंगनेस, द इजनेस, द एग्जिस्टेंस, ये रहता है। सुख चैन रहता है, ट्रैंक्विलिटी रहती है। देखिए, हर रोज हमको कितना बड़ा एक सबक सिखाती है डीप स्लीप, लेकिन हम लोग कभी चेतते ही नहीं। नाउ फिफ्थ वर्स ऑफ नाइन्थ चैप्टर, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिनल संस्कृत। Great saints, yogis and sages have many different opinions. Realizing this, which person will not become indifferent to all of this? वो लोग डिफरेंट डिफरेंट जो लाते हैं, it is time for us to become indifferent to all of them. बुद्ध भगवान ने क्या किया? 14 गुरु किए, finally he became indifferent to all of them. सीखा, हासिल करा, वहां तक पहुंचे, वो सब उनके लिए फायदेमंद रहे, बट फाइनली he had to become indifferent. तो अब क्या कहते हैं, योगी महर्षि साधुओं की गहन है पगडंडियां, कोई सिखाते सिद्धियां, कोई बताते रिद्धियां, ऊंचा न चढ़, नीचा न गिर, तज दौड़ दे, तज धूप दे, सम शांत हो जा एक रस, ममता अहमता छोड़। जो तेरे अंदर मैं और मेरे की भावना है, पहले तो उसको ड्रॉप कर, फिर तू देखेगा जितनी भी चीजें, जितनी भी तरह के नोशंस हैं, वो भी सब तुझे उस मंजिल को हासिल करने के लिए बेकार है। कोई भी कर्म या टेक्निक से तुम वहां पहुंच नहीं सकते, पर वो एहसास जो कि हाईएस्ट है, जो कि स्टिल माइंड में आता है, प्योरिफाइड माइंड है, उसको ही तुमको संजो करके अपने हृदय में रखना। What we need to do is to understand where all the various gurus have been pointing, and then to apply the knowledge to my own self, as we found how Prahlad did with himself and arrived at path breaking conclusion. When you awaken to this truth by your own reasoning process, it stays with you. The way true understanding dawns upon you may be different, but the ultimate experience of all realized souls will invariably be the same. तो हमने भी क्या देखा कि प्रहलाद जो शब्द कह रहा था,
They might as well have been Janak's words when he realized. So that feeling which you get of self-realization is the same. You may arrive at it in different ways. तो योग वशिष्ठ में नहीं, योग वशिष्ठ में नहीं, मैं बोल रही हूँ कि विज्ञान भैरव ने 112 टेक्निक्स दिए हैं where you can arrive at that feeling of complete stillness in the mind. यहाँ तक भी एक टेक्निक है कि एक गहरे कुएं के अंदर झांको और उस झांकने में कहीं ना कहीं तुम शायद अपनी गहराई पकड़ लो। और क्या बताया कि तुम गोल गोल घूमो, जब तुम चक्कर खा करके जमीन पे गिर जाओगे तो शायद तुम्हें अपनी असलियत का एहसास हो जाएगा। किसी ने तुम्हें गुदगुदी करी, उस गुदगुदी की खिलखिलाहट में शायद तुम्हारा माइंड एकदम स्टिल है। तो वो जो स्टिलनेस को फील करना है एज माय सोर्स, एंड देन व्हाट वी डू इज वी ड्रॉप द फिजिकलिटी। तो 2 दिन पहले मुझे ये वाली जो लाइन है ना, ड्रॉप योर फिजिकलिटी, ड्रॉप द फिजिकलिटी, तो मैं अभी नेक्स्ट 2 श्लोक्स के बाद आप लोगों को यही बात बोलने वाली कि इस पूरे आज के सेशन से अगर आप एक चीज पकड़ करके ले जाएं, ड्रॉप द फिजिकलिटी, तो भी एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? So now we will come to the 6th verse and I will read the English translation to you. The one who, with indifference, equanimity, and employing various practices, realizes the true essence of consciousness, learns to float on the ocean of sansar. Is he not a guru? जो ये करना सीख लेता है, क्या वो ऑटोमेटिकली गुरु नहीं बन जाता? तो ये देखा गया है कि कई लोग होते हैं जो कि इसको पहचान लेते हैं, लेकिन उनके मुंह में वो शब्द नहीं आते जो कि वो बखान कर सके, तो जो कि वो आगे लोगों को बता करके उनको भी इस भाव सागर से पार कर सके। तो ब्रह्म ज्ञानी होना और उसके साथ में ब्रह्म वेत्ता जो कि उसको एक्सप्रेस भी कर सके। इसका पोएटिक वर्जन हिंदी में समता उपेक्षा युक्त जो चैतन्य को सच पाए है, परमात्म रूप को जानकर संसार से तर जाए है, उस पूर्ण गुरु के संग से निज पूर्ण को प्रगटाए दे, स्वप्रकाश आत्मदीप्त तू, ममता अहमता छोड़, ममता अहमता छोड़। समता, समता का मतलब इक्वानिमिटी, knowing that misery and joy both come and go, they are two sides of the same coin. ये क्षण भंगुर है, कृष्ण भगवान ने बताया। तो क्या होता है? One becomes equanimous. Second, that it happens, one has reduced one's needs and hence equanimous. क्या होता है कि जब मुझे आ गया इस संसार में रहना, जब मैंने अपनी जरूरतों को छोटा कर रखा है, तो मुझे मैटर नहीं करता। जब मेरे को एयर कंडीशन और बिना एयर कंडीशन के भी नींद आ सकती, जब मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता हूँ, बिना खाए 24 घंटा निकाल सकता हूँ और तड़फड़ाता नहीं, मेरी जरूरतें कम हो,
एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम इन दिस वर्ल्ड। जब मुझे कोई भी चीज ऐसी सरप्राइजिंग नहीं, अरे ये क्या हो गया, एनीथिंग कैन हैपन। क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी चीज आई है जो औरों ने पहले नहीं झेली है, जिसको तुम बहुत बड़ा पहाड़ मान रहे हो? कितने ही लोग इस चीज को झेल-। जैसे हम लोग सोचे कि अरे भाई कोरोना आ गया, ओहो वी हैव टू स्टे पुट इन आवर हाउस, कहीं पर भी जा नहीं सकते। अब ये कोरोना हम लोग को बहुत बड़ा लगने लगा। तो किसी ने याद दिलाया कि जब हमारे नन्हे, मतलब युवा बच्चे जो 15, 16, 17, 18 साल के थे, उनको कहा गया, अरे अरे तुमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तुम पैसा कमा सकोगे, चलो तुमको विलायत भी घूमने को मिलेगा। और उनको क्या किया गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में they were the first line people who had to hold the attack of the French troops। और नंगे पैर उन लोग को ट्रेंचेस में खड़ा कर दिया गया। आफ्टर ऑल वी वर इंडियंस, ही कुड बी टेकन एडवांटेज ऑफ। हमको इतना वो चर्चिल ने ऐसे करके देखा, अरे इंडियंस है, इनको फर्स्ट लाइन में भेज दो, कत्लेआम हो जाएंगे तो क्या हुआ, इंडियंस ही तो। आप सोचिए उनके ऊपर क्या बीती होगी। क्या हमारे ऊपर ऐसा कुछ भी बीता है? So we have to become indifferent। Indifferent, उपेक्षा। More correctly, it is कि वैराग्य आ जाना, सांसारिक चीजों से वैराग्य, and non expectation from anyone। चैतन्य, that enlivening substratum। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है कि चैतन्य को सच पाए है। चैतन्य को सच पाए है या चैतन्य का सच मिल गया? चैतन्य का सच मैंने जान लिया, हाउ इट इज ऑल परवेडिंग, ऑल परमिएटिंग। वो इस संसार का निमित्त कारण और उपादेय कारण, existential reason, cause, and the material cause of this world is that ब्रह्म तत्व। ये कोई सादी मट्टी से ये क्रिएशन नहीं बनी है, ये एक चैतन्य, एक बहुत ही मिराक्युलस चीज है जिससे कि ये संसार गढ़ित। परमात्मा, the ultimate all pervading essence, and then he transcends the world। जिसको इसका सच मिल गया, जिस जिस जो इस चैतन्य का सच पा गया, और या जो इस चैतन्य को सच मान लिया, या इस चैतन्य का सच जिसको मिल गया, नाउ ही इज इन अ पोजिशन टू गाइड अदर्स। वो औरों का भी गुरु बन सकता है। स्व स्वप्रकाश, दिस आत्मा, दिस आत्म तत्व इज सेल्फ। Know your own completeness। For such a person, मोह और ईगो ये कोई मायने रख सकते हैं क्या? किस चीज का मोह और किस चीज पर ईगो, सब तो उसका ही खेल। 7th verse। When the limits of physicality are understood, and what is understood? The limits of physicality are contained in the physical. Then why would I hold on to the physical? The first thing I will do is to drop the physical. That very instant you are freed and established in your essence। हिंदी, पांचों भूत के ये 3 गुण विश्व का विस्तार है। निस्सार,
देह इंद्रिया तू एक दृष्टा सार, चैतन्य में अनुरक्त हो जग भावना को त्याग दे, तू शुद्ध है तू बुद्ध है, ममता अहंता छोड़। ममता और अहंता जो है वो फिजिकलिटी तक ही है, फिजिकलिटी ही ड्रॉप कर दी तब फिर कहाँ ममता और कहाँ, है ना? We have to realize that we are having a dual existence in this life. You are the Chaitanya as well as the Chidabhas. You are the Chaitanya as you are the Surya as well as the reflection. You can enjoy the fact that you can move about and become established in your stillness. अभी देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए ब्रह्म जो है वो स्टिल ही स्टिल है, चिदाभास जो है वो दोनों चीजों का एक्सपीरियंस अपने अंदर रख सकता है, द स्टिलनेस एज वेल एज द मूवमेंट। ये तो जैसे कृष्ण इतनी बड़ी महाभारत के युद्ध में उनको जब भी दिखाया है, उनके चेहरे पर एक मुस्कान खेलती है, कितनी भी जटिल सिचुएशन हो। मुस्कान हमको इस बात की पहचान देती है कि वो अपनी स्टिलनेस में स्थित हो करके पूरा खेल खेल समता में है। समता। समझ गए आप? तो हमारे लिए अगर वो करना मुश्किल हो तो हम थोड़ी सी देर उतर आएंगे, पर फिर हम अपने आप में अपने काबू में आ जाए, ठीक है ना? Krishna's smile in the battlefield is proof that he is always in his witness consciousness. When you're, अच्छा एक और बात है, कब हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है फॉर द फंक्शनल प्ले, when we are willing to chuck it all, when we have realized कि है ही थोथा, फर्क क्या पड़ता है, that gives us immense power, you know that? When we are willing to chuck it, then we become all power. डर के आगे जीत है बोलते हैं ना, जब डर छोड़ देते हैं तो फिर यू आर विक्टोरियस। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। तो क्या क्या जानना है कि लाइफ क्या है, मट्टी का मूठ है, किसी भी समय टूट करके बिखर सकती है। वेल्थ क्या है, यहाँ यहीं पर सब छूटने वाला है। अनेक लाइफ धारण करी है, अगला चोला तैयार है, टूट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, अगला चोला तो मैंने तैयार, तो मेरा तैयार ही है। इस फंक्शनल प्लेन पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हम गर्व कर सके, हम प्राइड फील कर सके। फंक्शनल प्लेन पर नथिंग इज वर्थ बीइंग प्राउड फॉर। तत्व से मैं वह हूं जिसकी बराबरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह वन विदाउट अ सेकेंड। अब लास्ट श्लोक पर आ जाते गए हैं, इसको भी पूरा कर लेते हैं और फिर आप लोगों के लिए एक अच्छा सा सॉन्ग। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द 8th verse of 9th chapter, world is just desire and obsession. Just put aside the desires, renounce the obsessions, and you have renounced the world. वर्ल्ड को रिनाउंस करने की जरूरत नहीं है, उसको त्यागना नहीं है, तुमको खाली अपने ऑब्सेशंस को त्यागना है। जो चीज तुमको हैम्पर कर रही थी लाइफ में, उसी को त्यागना है, एंड यू विल हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड। नाउ लिव wherever you want. You have attained the art of living. Gurudev has called his whole movement the art of living. You have learned the art of living when you have learned to renounce your obsessions. कितनी सुंदर और गहरी बात। हिंदी पोएटिक। शुभ हो अथवा हो अशुभ, सब वासनाएं छाट दे,
निर्मूल करके वासना अध्यास की जड़ काट दे। अध्यास मतलब द डिल्यूजन, द इल्यूजन, उसकी जड़ ही कट जाएगी तेरी। वासना खिजली कोड़ है, कोड़ ही न बन, तज कोड़ दे। सुख शांति से संयुक्त हो, ममता अहंता छोड़, ममता अहंता छोड़। हम लोगों में से कुछ सोचते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ये तो अच्छा थॉट है, ये मैं कैसे छोड़ दूं, यही तो मुझे पार लगाएगा। पर जब तक एक भी थॉट रहता है, अच्छा या बुरा, तब तक हम मेडिटेटिव मूड में नहीं आ सकते, स्टेट में नहीं आ सकते। एक पर्सन मैं जब तक हूं, एक पर्सन जब तक मैं हूं, तब तक उस चैतन्य की अनुभूति नहीं हो सकती। जब तक मैं पर्सनहुड में हूं, when the person dissolves and knows that I am the tattva which is all pervading, तीनों लोकों में वो अनडिवाइडेड हो और मैं वो हूं, तभी मुझे इसका एहसास हो सकता है। तो जैसे इसने प्रहलाद ने कहा कि आई हैव रियलाइज्ड यू, आई फाउंड यू, मुझे मिल गया। वैसे ही इस भजन में एक और साधक कह रहा। तो रुद्रनील, कैन वी प्लीज हैव द भजन? The mysteries now reveal to me, the divine permeates in all that we see. The mysteries now reveal to me, the divine permeates in all that we see. Inseparable like cloud, water and sea, the divine is the universal key. The underlying spark in the physical is the breath of the mystical. Science calls it play of energy. Seers say it's cosmic synergy. The Lord existed before creation and will remain in perpetuation. The world began as a vibration and is nothing but his exclamation. The mysteries now reveal to me, the divine permeates in all that we see. The mysteries now reveal to me, the divine permeates in all that we see. Inseparable like cloud, water and sea, the divine is the universal key. The mysteries now reveal to me, the divine permeates in all that we see. The mysteries now reveal to me, the divine permeates in all that we see. Inseparable like cloud, water and sea, the divine is the universal key.
The underlying spark in the physical is the breath of the mystical. Science calls it play of energy. Seers say it's cosmic synergy. The Lord existed before creation and will remain in perpetuation. The world began as a vibration and is nothing but his exclamation. The mysteries now revealed to me. The divine permeates in all that we see. The mystery is now revealed to me. The divine permeates in all that we see. Inseparable like cloud, water and sea. The divine is the universal key. The Lord existed before creation and will remain in perpetuation. The world began as a vibration and is nothing but his exclamation. La 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 la, la 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 la, la 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 la. It was beautiful, beautiful. बहुत अच्छा था, बहुत वेरी गुड. और आज डीप स्लीप का भी बहुत अच्छा था. है ना. डीप स्लीप, जो कुछ भी डीप स्लीप में नहीं है वो सब सब- कुछ भूल जाने के लायक. हाँ, सब फॉल्स है. So then I take your leave. If any. Right. Thank you. Namaste. Thank Namaste. you. Thank you so much. Thank you. Happy New Year. Happy New Year everyone. Happy जैसे New आप लोग के Year. आने के पहले Yes. बात हो रही थी कि अब ऐसा हो गया है कि नया साल का उमंग रहता है लेकिन कोई इतना स्पेशल नहीं होता है. वहां पर भी हम लोग इक्वानमस हो गए. Namaste.